हेलो एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक बार कमेंट करके आप ये बताना कि आपका 2023 कैसा गया। लास्ट वीक ऑफ ट्रेडिंग मिलने वाला है दोस्तों 2023 का। कब समय बीत गया आप लोग के साथ पता भी नहीं चला। कैसा गया आप लोग का ये पूरा साल, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। देखो, बताने से क्या होता है कि चीज़ें कनेक्टेड होती है। आप फैमिली के मेंबर हो, आप मुझसे नहीं बताओगे तो किससे बताओगे। तो अभी क्या है, लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुआ कि हमारा मार्केट जो है शनिवार, रविवार और सोमवार यानी आज तक बंद था। अब कल से मार्केट खुलेगा, 2-3 दिन और मार्केट चलेगा, उसके बाद सीधे हम लोग 2024 में जाएंगे। अब थोड़ा पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करो कि मार्केट के अंदर क्या चीजें प्रोज में है, क्या चीजें कॉन्स में है। थोड़ा वीडियो डिटेल में बता रहा हूं, बना रहा हूं, थोड़ा सपोर्ट दीजिएगा। बोर होइएगा तो वो भी कमेंट में लिख दीजिएगा, अगली बार से ख्याल रखूंगा। सबसे पहली जो चीज है, मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें लग रही हैं वो कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। सबसे पहले हम लोग निगेटिव न्यूज के बारे में समझ लेते हैं कि क्या इंडिया या बाहर चल रहा है जिसको देख के थोड़ा डर लग रहा है। पहले तो यार देखो कि सारे कंट्रीज के अंदर रेगुलेशंस बढ़ रहे हैं रिगार्डिंग कोविड। अब ये देखो, ये कोविड का जो नया वेरिएंट है JR1 करके जो भी है, उसको लेकर कितना सीरियस आगे हो सकता है वो ना मैं जानता हूं ना आप जानते हैं। बट मेरे प्यारे भाइयों, मैं यही कहना चाहता हूं कि जो परिस्थितियां आने वाली हैं उनसे थोड़ा बचकर रहने की आवश्यकता है। तो अगर मान लो कि अभी आप बहुत अग्रेसिव बाइंग, अग्रेसिव सेलिंग कर रहे हो, थोड़ा सा संभल जाओ, क्योंकि हो सकता है कि कोविड उतना मेजर इंपैक्ट ना करे। बट फिर भी होता क्या है ना कि जब न्यूज फैलती हैं तो सेलिंग, मास सेलिंग करके चीजें आ जाती हैं। तो एक ये हो गया। दूसरा ये हो गया यार कि इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी ने जो अपना एक बहुत बड़ा मेजर डील था उसको नहीं पा पाया, तो ये एक IT सेक्टर के लिए एक निगेटिव न्यूज है। तीसरी न्यूज ये है यार कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस है ना, जैसे वार रुक नहीं रहा है। ऐसे में इंडिया मदद के लिए अपने 10,000 इंप्लॉइज भेज रहा है या 10,000 मजदूर भेज रहा है, वहां पर इजराइल में जाओ, कुछ नया नया बनाओ। तो ये 3 ऐसे मेजर न्यूज हैं जिसको मुझे लगता है कि अभी हमें काउंटर में लेना चाहिए। भले इनका इंपैक्ट कितना बड़ा होगा कितना बड़ा नहीं होगा, हमें थोड़ा, हमारा क्या मकसद होता है कि भाई अगर मान लो कुछ भी मार्केट में फैल रहा है, मेरे चैनल का क्या महत्व है कि आपको मैं वो चीज बताऊं। अगर मैं वो चीज नहीं आपको बताऊंगा तो फिर पक्की बात है कि आप मेरा चैनल क्यों ही देख रहे हो। अब ये 3 चीजें जो है वो निगेटिव में है। अब इन तीनों से अच्छे अच्छे न्यूज क्या है कि देखो, भारत में अभी क्या माहौल है, अभी माहौल है इलेक्शन का। और आपको भी पता है कि इलेक्शन अगर जो करंट गवर्नमेंट जीतती है तो कितनी बड़ी बात है। दूसरी बात है कि इस बार जो FPIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनके फ्लो बहुत थे दिसंबर में, बहुत ज्यादा खरीदारी हुई। क्यों? देखो, बेचने के लिए कुछ उनके पास था नहीं। वो 18,000, 12,000, 15,000 का सोच के बेच रहे थे। मार्केट 21,500, 21,400, 21,300 पे है। तो अगर मोटा मोटे देखा जाए कि जो फॉरेन वाले बंदे हैं, उनको हम FIIs कहते हैं, उनके पास कुछ बचा नहीं है, वो बेचेंगे क्या। दूसरी चीज क्या है कि अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड्स में जो पैसा जा रहा है 16-16, 17-17 हजार करोड़ रुपया मंथली जा रहा है, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है। जो चौथी चीज है वो है डिसीजन ऑफ फेड। जो फेड ने बोला है कि भाई देखो, अभी हमारा जो डॉट प्लॉट है, अभी हमने क्या बोला कि हम रेट अब कट करेंगे, तो पॉज पॉज पॉज, उसके बाद अब रेट कट। जब रेट कट होगा तो पक्की बात है कि जो पैसा है वो इमर्जिंग मार्केट में बहुत तेज बढ़ेगा। अब डिपेंड यहां का ये करता है कि ऊपर का जो ये प्राथमिकता है, ये वाला और ये वाला, ये तो मान लो बहुत ज्यादा अब तो नेगोशिएट हो गया, इसका काम खत्म, ये तो टेम्पररी है। ये जो फैक्टर है, अगर इसने अपना नया रूप लिया तो यहां पर जो इंटरेस्ट रेट कट करने की बात है वो पॉज हो जाएगी या तो बढ़ने लगेगी। तो फिर से FPIs या FIIs क्या करेंगे, पैसा खींचने लगेंगे और अपने कंट्रीज के बॉन्ड में डालेंगे। बॉन्ड फिर उठेगा, डॉलर फिर चढ़ेगा, इंडियन मार्केट फिर गिरेगा या इमर्जिंग मार्केट फिर गिरेगा। तो ये 3 और 4 न्यूज ऐसे हैं जिनको आपको समझना है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक अमेजिंग टूल के बारे में बताना चाहता हूं जो आपके ट्रेड को ऑटोमेट कर देगा, वो भी 3 सिंपल स्टेप में। मैं बात कर रहा हूं ऑप्शनलॉजी प्लेटफॉर्म को। आगे इस वीडियो में देखिए किस तरीके से आप ऑप्शनलॉजी को अपने साथ सेटअप करके एक अच्छी ट्रेडिंग स्टाइल कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं ऑप्शनलॉजी के बारे में। अब देखिए, हम में से बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं, उसमें से बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि एक ऐसा ट्रेडिंग सेटअप हमें मिले, एक ऐसा कोई टूल मिले जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करके हमें इमोशनलेस ट्रेडिंग दे। क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर अगर आप फोमो या इमोशंस के अंदर ट्रेडिंग करते हो तो उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आपके ट्रेडिंग स्टाइल में पड़ सकता है। अब देखिए, ऑप्शनलॉजी को मैं लास्ट 15-20 दिन से यूज कर रहा हूँ और इसकी मदद से
मैंने बहुत अच्छे प्रॉफिट भी बनाए और साथ साथ में जो मेरा एक लॉस वाला पार्ट होता है ना उसको मैंने ऑप्टिमाइज किया। इसका एक अमेजिंग फीचर से आपको मिलाना चाहता हूँ जिसका नाम है ऑटो ट्रेडिंग, जिससे आप अपना डेली का प्रॉफिट बुक कर सकते हो। जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि अगर मान लो मुझे कोई लग रहा है कि सेटअप है, ये सेटअप है, मुझे इस सेटअप पे मुझे काम करना है, तो आप देखोगे कि आप सिंपली उस पर्टिकुलर कंडीशंस को मेट करके ऑटो ट्रेडिंग कर सकते हो। ये बाकी टूल्स की तरह देखो बिल्कुल लॉन्ग फॉर्मेट में नहीं बना हुआ है, ना कॉम्प्लिकेटेड है। ये सिर्फ 3 सिंपल स्टेप में प्रोसेस हो जाता है। आपको स्टेप नंबर 1, 2, 3, बस ये 3 स्टेप आप फॉलो करिए। इन तीनों स्टेप में आप क्या देखोगे कि आपका पूरा का पूरा ऑटो ट्रेडिंग जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे ये 3 स्टेप से मैंने अपने पर्सनल ट्रेड को ऑटो ट्रेड पर सेट कर दिया है। जरूरत क्या है ट्रेडिंग में? आपका इमोशनलेस ट्रेडिंग हो और आपका डिसिप्लिन मेंटेन हो। इस फीचर की मदद से आप इजीली टाइम पर, प्राइस पर, या टाइम बेस्ड या प्राइस बेस्ड एंट्री एग्जिट कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप इससे इमोशन लेस ट्रेड इजीली कर सकते हो। ऑप्शन लॉजिक के फीचर्स के बारे में और बहुत सारी चीजें हैं जिनको इस वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया, और बहुत सारी चीजें जो आपको जाननी है आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैं सभी लोग को ये रिकमेंड करना चाहता हूं कि जाइए ऑप्शन लॉजिक जैसे टूल का इस्तेमाल करके अपने ट्रेडिंग को सफल बनाइए। अब होता क्या है कि एक मानसिकता बन गई है इंडिया में कि इलेक्शन आने वाले, इलेक्शन आने वाला, सरकार वही, सरकार वही, सरकार वही, तो पैसा झोंको, पैसा झोंको, पैसा झोंको। लेकिन जिस तरीके से पेनी स्टॉक्स, जिस तरीके से आईपीओज का मार्केट, जिस तरीके से लोगों का पार्टिसिपेशन मार्केट में फैल रहा है, ये डरावना है दोस्तों। भले भगवान ना करें कभी ऐसा हो कि आप 1 रुपए भी नुकसान में रहें, लेकिन मेरा जो अनुभूति है या जो मेरी जो माइंड साइकोलॉजी करी, ये थोड़ा सा जरूर डराने वाली बात है कि 3 रुपए वाले पावर के स्टॉक 400 हो गया, 400 वाला 4000 हो गया। तो यहां पर थोड़ा सतर्कता बना के रखनी है। बाकी ऐसा कुछ बहुत कंटेम्परेरी नहीं है कि नहीं कल ही सारे स्टॉक बेच के हट जाओ। मैं आपको सिर्फ आगाह कर रहा हूं कि भाई देखो, अंधभक्त होके काम मत करो, ठीक है कि नहीं? मैं तो बढ़ रहा है इंडियन मार्केट तो पूरा पैसा झोंक दूंगा। एक रिस्क रिवॉर्ड डिफाइन करो कि इतना काम करना है, इतना नहीं करना है। अच्छा जी, अब यहां पर बात कर लेते हैं कि हमारा जो कल का दिन है यानी मंगलवार है, फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, उस दिन हम क्या करने वाले हैं। तो देखो सबसे सिंपल सी बात है, पहले हम लोग न्यूज देख लेते हैं। तो आईटी मेजर इन्फोसिस लूजेस $1.5 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम ग्लोबल कस्टमर। यहां पर भी आप देखोगे ये जो न्यूज है ना, ये न्यूज बहुत पॉजिटिव नहीं है। तो मे भी आपको ऐसा कल देखने को मिल सकता है कि निफ्टी थोड़ा मेजर गैप डाउन खुले। अगर मेजर गैप डाउन खुलता है तो उस कंडीशन में क्या करना है कि पहले पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं कि क्या इन्फोसिस का ये न्यूज गैप डाउन खुलाया, गैप डाउन खुलाने के बाद क्या मार्केट के अंदर सच में रिकवरी आ रही है। अगर रिकवरी नहीं आएगी तो हमें पैटर्न के साथ चलना पड़ेगा। उसके बाद ये जो हमारा इजराइल और गाजा वार है, ये अभी भी नहीं रुका है और लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया नहीं, हम रोकने वाले नहीं है, हमारा जो युद्ध है वो चलते रहेगा, चलते रहेगा। और भारत ने यहाँ पर क्या किया है, इंडिया टू सेंड 10,000 वर्कर्स टू इजराइल अमिड वार विद गाजा। इन्होंने कहा, बोला कि हम 10,000 वर्कर भेज रहे हैं, राजमिस्त्री श्रम विभाग बनाकर देगा पासपोर्ट और वीजा। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है, एक दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाया जा रहा है इजराइल की तरफ इंडिया से। लेकिन अब ये क्या इंपैक्ट डालेगा वो तो कल के ही मार्केट में दिखेगा। हमारा काम क्या है, हम लोग बड़े लेवल पर और छोटे लेवल पर चार्ट को अंडरस्टैंड करें। तो यहां पर जो लेवल्स है उनको ध्यान से समझना। देखो अभी रिसेंट जो मार्केट क्लोज हुआ है, यहां पर आपको एक सेलिंग दिख रही होगी, ठीक है, लास्ट में एक सेलिंग दिख रही होगी। और लास्ट में अगर आप ओआई देखोगे तो लोग ऐसा पुट भर भर के गए हैं, ऐसा पुट भर भर के गए हैं कि आप सोचो जैसे फ्री में पुट मिल रहा हो। तो एक इफेक्ट मैं आपको बताता हूं। देखो बियरिश पोजीशन बहुत सारे लोगों ने बनाया है, तो अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगा तो थोड़ा पहले 5 से 10 मिनट में मार्केट के अंदर थोड़ी बुकिंग आएगी, तो थोड़ा सॉलिड ग्रीन कैंडल बनेगा। तो कल के लिए एडवाइजेबल ये है कि पहले 10, 15, 20 मिनट, 30 मिनट छोड़ दो मार्केट को, छोड़ दो 30-45 मिनट छोड़ दो मार्केट को, जो हो रहा करने दो। अब यहां पर देखो मार्केट जहां पर क्लोजिंग दिया हुआ है बैंक निफ्टी का, तो 47,330 तक तो भैया आपको बाइंग दिखेगी, यानी 47,330 का लेवल डिफेंड करेगा बहुत अच्छी तरीके से। बायर्स यहां पर लड़ाई करेंगे। अब मान लो गैप डाउन खुल गया, और गैप डाउन के केस में ध्यान से सुनिए, पहला जो है कि अगर फ्लैट ओपनिंग होती है बैंक निफ्टी की, तो हमारे लिए बियरिश टेरिटरी ओपन होगा, 47,330 के नीचे बियरिश टेरिटरी ओपन होगा।
टारगेट यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं कि 47,150 तक मार्केट जा सकता है या 47,000 तक मार्केट जा सकता है। ये बियरिश टेरिटरी है फ्लैट ओपनिंग पे। मान लीजिए सौरभ भैया अगर गैप डाउन ओपनिंग हो गई, तो गैप डाउन ओपनिंग के बाद भाई देखो सिंपल सी बात है कि जब तक मार्केट 47,150 के नीचे ना जाए तब तक हमें कुछ भी नहीं सोचना है। अब गैप डाउन मान लो हो गया 47,330 के पास, सपोज करो 47,330 से मार्केट ऊपर जाने लगा, तो क्या तुरंत कॉल पुट खेलने लगेंगे? नहीं, ध्यान से सोचना है कि अगर गैप डाउन हो रहा है तो गैप डाउन में स्ट्रेंथ है तो वो 47,150 के नीचे ले जाएगा। फिर 47,150 के नीचे हमारा टारगेट क्या हो गया? 47,000 का टारगेट हो सकता है या 46,950 का टारगेट हो सकता है। इस तरीके से हम लोग टारगेट को यहां पर आइडेंटिफाई करेंगे। बुलिश स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो देखिएगा, बुलिश स्ट्रक्चर के लिए एक्यूमुलेशन फेज ये भी है और एक ये भी है। तो अगर मान लो मार्केट को बुलिश रहना है तो पहली चीज तो ये है कि मार्केट फ्लैट हो जाए और 47,330 के ऊपर रहे, थोड़ा सेलिंग फिर बाइंग, थोड़ा सेलिंग फिर बाइंग। पैट कल देखो, कल लेवल से ज्यादा मार्केट के पार्टिसिपेंट क्या करा रहे हैं उस पर नजर रखनी है। तो 47 या तो फ्लैट खुले तो 47,330 के आसपास बाइंग देखने को, बुलिश साइन देखने को मिल सकता है, या तो मार्केट को आराम से 47,590 के ऊपर निकल जाने देना। तो हम यहां पर 47,680 देख सकते हैं और 47,730 देख सकते हैं। ये कल के लिए लेवल है, ठीक है, इनको ध्यान में रखिएगा। कल का दिन थोड़ा सा संभल के काम करिएगा, मैं पहले ही आगाह कर रहा हूं आपको। ट्रैपिंग हो सकती है, न्यूज बेस्ड चीजें हो सकती है, 3-4 दिन बचा हुआ है, दिसंबर की क्लोजिंग है, बहुत सारी चीजें हैं, फंडामेंटली एक्ट करेंगी। सेम अगर हम लोग निफ्टी की बात कर लेते हैं, चलिए यहां पर मैं निफ्टी के चार्ट को यहां पर लगा देता हूं। तो निफ्टी के अंदर देखिए एकदम सेम निफ्टी ने क्या किया है, उतना गिरा नहीं है निफ्टी। कल के दिन निफ्टी पॉजिटिव था, बैंक निफ्टी निगेटिव में था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन जो सबसे डरावनी बात निफ्टी के अंदर में आपको मैं बताता हूं वो है, निफ्टी ने क्लोजिंग किया है भाई साहब एकदम रेजिस्टेंस एरिया के आसपास। तो अब निफ्टी के लिए जब तक निफ्टी 21,460 को क्रॉस नहीं करता है तब तक आपको बुल नहीं बनना है ना। ऐसा नहीं है कि आपको बुल बन जाना है। मान लीजिए भाई साहब निगेटिव ओपनिंग किया, तो निगेटिव ओपनिंग करने के बाद आपको देखना है 21,270 के नीचे आपको बेयरिश होना है, ठीक है। अगर मान लीजिए मार्केट 21,270 के नीचे ट्रेवल करता है तो फिर आपको 21,119 का टारगेट या 21,100 का टारगेट या 20,930 का टारगेट देखने को मिल सकता है फ्लैट या गैप डाउन कोशिश में। अब मान लो ऐसा होता है कि निफ्टी 21,270 के आसपास खुलता है और यहीं से मार्केट ऊपर 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 रहता है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर एक चैनल का फॉर्मेशन वेट कर सकते हैं 5, 10, 15, 20, 25 मिनट का। उसके बाद अगर निफ्टी ऊपर के साइड में ब्रेक करता है तो फिर से हम समझ सकते हैं कि मार्केट के अंदर जो न्यूज है वो एब्जॉर्ब कर लिया गया है। जो आईटी के अंदर मेजर वीकनेस था, जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, होता रहता है ऐसा, बहुत बड़ी कोई इसमें चमत्कारिक चीज नहीं कि किसी कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं पाया, ये बहुत डरावनी भी चीज नहीं है। तो हो सकता है कि अगर मार्केट 21,350 के ऊपर जाए, 21,270 के ऊपर समय बिताए, तो फिर 21,400, 21,590 के आसपास का टारगेट देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी तो रेजिस्टेंस के आसपास है, फिर सपोर्ट कहां है 21,255, फिर 21,240। तो अगर बियरिश होना है तो भैया ठीक है, एक स्ट्रक्चर बना लो कि इसके नीचे हम बियरिश होंगे 20-30 रुपए के एसएल के, इसके ऊपर हम बुलिश होंगे 20-30 रुपए के एसएल के साथ। बाकी कल का दिन आपके लिए कैसा रहेगा वो तो कल ही बताया जाएगा। लेकिन होप करता हूं कि ये जो एनालिसिस मैंने आपको दिया है, पूरा 3-4 दिन की जो क्रिप्स एनालिसिस मैंने दी वो आपके काम आएगा। फिर से बोल रहा हूं दोस्तों, आप कमेंट में इस साल का पूरा चिट्ठा अपना लिखो कि सौरभ भाई इस साल, यानी एक फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 1 जनवरी 2023 से दिसंबर का ये हाल है, इतना लॉस है, इतना % का ड्रॉप डाउन है, मैंने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, एक मेमोरी रह जाएगी। कभी जिंदगी में बड़े हो जाओगे, 2-4-5 साल बाद वीडियो पे आओगे तो आपको अच्छा लगेगा देखने में। बाकी के लिए आप लोग को मेरी क्रिसमस भी और जय श्री राम। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।